डायनो का आतंक। ये कहानियां और ये जो डायने हैं, इनका क्या रिलेशन है कि जो लोगों का खून पी पी के अपने आप को यंग दिखाने के चक्कर में, अपने आप को युवा दिखाने के चक्कर में बहुत से नवजात शिशु और बहुत सारे मनुष्यों की बलि देती है डायने। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो स्टोरी है ये एक खतरनाक डायन की है भाई। बहुत हॉरर स्टोरी होने वाली है। तो एंड एंड तक बने रहना। एंड में मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी लाया हूँ, तो आपको अच्छी लगेगी भाई। एक डायन किस हिसाब से इतनी खतरनाक हो सकती है कि जिस चक्कर में क्या क्या कर सकती है वो। अपने बच्चों को मार सकती है, अपने पति को मार सकती है, अपने घर के जानवरों को मार सकती है। मतलब डायन बनना और डायन होने में कितना अच्छा। जब बंदा डायन बनता है ना, जब जैसे कोई औरत डायन बनती है, तो वो उस समय ऐसे ऐसे कार्य करती है जिसके ऊपर से लोगों को विश्वास उठ सकता है कि वो ऐसा कर भी सकती है। तो भाई वीडियो शुरू करता हूँ। ये एक छोटे से गांव में रहने वाली औरत की कहानी है, जो काफी भयावह थी शुरू से ही दिखने में। और उसके लंबे लंबे बाल, काली साड़ी में चौबीसों घंटा रहना उसका, उसके 3 बच्चे थे, उसके हस्बैंड था, उसकी गाय बछड़े सब थे। तो भाई क्या हुआ था, एक दिन जब उसका जो छोटा वाला लड़का था, छोटा लड़का पढ़ने जाता था स्कूल। दो जो बड़े वाले थे, एक बड़ा वाला वो स्कूल नहीं जाता था, बाकी जो उससे छोटे 2 बच्चे थे वो दोनों स्कूल जाते थे, वो पढ़ते थे। तो उस समय क्या होता था कि जो उसकी मम्मी जो खाना देती थी ना, जो वो औरत वो खाना देती थी, उस खानों में उनको जैसे कि कुछ मिला के दे देना, जैसे कि अपने दोस्तों को खिला दो, अपने जैसे ऐसे खिला दो, जिस चक्कर में वो वश में रहे। वो क्या होता था कि ऐसे ही करती थी वो लेडीज। वो खाना वगैरह देती थी अपने बच्चों को, और वो दोस्त सब आपस में मिल बांट के, वो छोटे बच्चे थे उनको ऐसा कुछ था भी नहीं, जैसे खा लेते थे खाना बैठ के, अपना आपस में बैठ के खाना खा लेते। गांव घर में भी ऐसा होता है कि कोई ज्यादा देखता नहीं है कि यार तू ऐसा है तू ऐसा है। नॉर्मल खाना खाते थे और अपना साथ में खा लेते थे, लंच कर लेते थे। उसके बाद क्या होता था कि उस उन बच्चों को काफी उल्टियां वगैरह होती थी, काफी मतलब कि दिक्कत होती थी, जी मचलाना वगैरह, बोल कि तेरे साथ खाना खा लिया ऐसा हो गया। पर उनके मन में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो बच्चे काफी साफ दिल के होते हैं कि उनको इस टाइप का कुछ लगता नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। तो वो उनको अपना दे देते थे खाने के लिए, चलो ठीक है, खा लेते थे। उनके बाद उनको काफी उल्टियां होती थी, जो बच्चे खाना खा लेते थे। तो क्या हुआ, उसका हस्बैंड जो था, उसको पता था मेरी औरत तंत्र विद्याएं करती है, मेरी औरत एक इस तरह की हरकतें करती है। तो क्या हुआ, एक दिन जब उसने सर के ऊपर से पानी गया, वो खेतों में काम करके आया, उसने काफी उसको गुस्सा करा, काफी उल्टा सीधा बोला। तो भाई उसने पता नहीं ऐसा क्या करा, उसको बेहोश करा। बेहोश करने के बाद उसका जो भी उसकी उसकी नरबली दे दी, मतलब उसको मार दिया। उसको मार दिया, कहने का मतलब उसको जान से मार दिया, और उसकी गर्दन वर्दन काट के उसकी पूजा वूजा कर दी इसने। जब बच्चे गए हुए थे स्कूल, और लड़का, वो बड़ा वाला लड़का जो रहता था, वो था खेतों में अपना, जैसे पापा के पास जाना, काम वगैरह करवाना, हेल्प करना, तो उस टाइप में कर रखा रहता था। तो उसने अपने हस्बैंड को मार दिया था भाई। वो काफी गुस्सा कर रहा था, उसको उसके ऊपर से पानी गया सर पे, और उसने उसको वहीं बेहोश करके उसको मार दिया। और उसके बाद जब वो बच्चे आए, उन्होंने पापा के बारे में पूछा, तो भाई औरत क्या बताए, औरत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं। और काफी मतलब वो गुस्सा करने लगे, पापा कहाँ गए, खेतों में ढूंढने। छोटा वाला बच्चा ज्यादा लगाव रखता था अपने पिता से। तो इसमें क्या था कि जो छोटा वाला लड़का था वो ढूंढने गया, तो उसको पापा नहीं दिखा, बड़ा वाला भाई दिखा। बोले बड़े पापा कहाँ गए, तो बोले पापा तो घर पे गए। उधर ढूंढा वूढा तो किसी को नहीं मिले। तो अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं, काफी गुस्सा कर रहे हैं ये वो। जो बड़ा वाला लड़का था, फिर उसने काफी उल्टा सीधा अपनी मम्मी को बोला कि तुम इस तरीके की हरकतें करती हो, काला जादू वगैरह का पता नहीं क्या क्या करती रहती हो ये वो, का मतलब बहुत कुछ बोला। उसने अपने बड़े वाले बच्चे को, अपने दोनों छोटे वाले बच्चों को वहीं, उनको भी भाई मार दिया। जब उनको सबको मार दिया, तो अब गांव में थोड़ा हड़कंप सा मचा, क्योंकि वो औरत को वो शुरू से ही देखते थे ना, जो गांव की लेडीज वगैरह से ना घुलना मिलना, बातें नहीं करना। और भी जो लोग थे, अन्य जो लोग थे गांव के, वो भी देखते थे, तो वो भी सोचते थे इस औरत का ऐसा क्या सीन है कि ये किसी का समझ में नहीं आता। फिर वो देखते थे 24 घंटा ब्लैक साड़ी और सब कुछ में रहना। इस ऐसी ही सेम वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है, आप लोग उससे रिलेट कर पा रहे होंगे। बट ये जो थोड़ी स्टोरी है डिफरेंट है। ऐसा था, जब बच्चे भी मार दिए उसने, अपने हस्बैंड को तो पहले ही मार दिया था भाई। उसी दिन इसने 4 लोगों को मार दिया था। उस दिन पता नहीं ऐसा क्या था, उसने सबको खत्म करना चालू करा। उसके जो 3 घर में 3 बकरियां थी और 2 भैंसे थी,
उसने 3 बकरी धीरे-धीरे करके एक-एक बकरी करके सबको उनको भी निपटा दिया और 2 गाय भैंस थी उनको भी मार दिया। और फिर उसने क्या करा, उसने उस एरिया को छोड़ने का उसने उस गाँव को छोड़ना चाहा। पर जिन बच्चों को उसने खाना खिलाया था ना, वो भाई एक-एक करके उसके घर आने लगे। पर किसी ने नोटिस नहीं किया, वो उनको रात के 12-1 बजे करीब बुलाती थी। 12-1 बजे करीब वो सब आते थे। उसके बाद रात के 12-1 बजे करीब गाँव में सब सो जाते थे, किसी का कोई लेना-देना नहीं था। वो ऑटोमेटिक बच्चे पता नहीं कैसे आ जाते थे, तो घर वाले भी ध्यान नहीं देते थे, कैसे आते थे पता नहीं। आते थे, उन सबकी धीरे-धीरे उसने 3 बच्चों की बलि दे दी। चौथा बच्चा जिस दिन रात में आ रहा था, तो एक मनुष्य मतलब कि एक आदमी की आँख खुली, उसने देखा वो बच्चे के घर जा रहा है। उसने पीछा करा, पीछा करता हुआ देखा तो वो औरत उसकी गर्दन पे चाकू चला रही है। उतने में उसने गेट वेट तोड़ा, उस बच्चे को बचा लिया उसने। तो वो चौथे बच्चे की बलि देने जा रही थी तो उसने देख लिया था। उसके गले पे जैसे ही ब्लेड मतलब कि जो भी चाकू को चलाने जा रही थी, उसने देख लिया और भाई गाँव वाले ने उसको पकड़ लिया। गाँव वालों ने पकड़ के उसको क्या करा उसके साथ, उसको काफ़ी मारा-पीटा और काफ़ी मतलब उसको उल्टा-सीधा बोला। तो पहले तो लोगों ने कहा कि इसको छोड़ दे भाई, बहुत लोगों ने समझाया कि इसको भगाओ यहाँ से, यहाँ रहेगी तो ये बहुत बुरा कर सकती है हम सबके साथ भी और हो सकता है गाँव के साथ भी। तो उस औरत ने क्या करा, उस औरत ने उसी गाँव में अपने आप को जिंदा खुद जला अपने घर में गई सामान-वामान के बहाने, उसने अपने ऊपर पानी डाल के तेल डाल के मतलब सॉरी तेल डाल के मिट्टी का तेल होता था उस समय गाँव में, डाल के खुद को जला दिया और फिर उसकी उसी घर में मृत्यु हो गई। मृत्यु के 3 दिन बाद उस घर से उस घर से पता है क्या हुआ? उस घर से इतनी खतरनाक आवाज़ें आने लगी कि जो बगल के जो घर थे जैसे कि उसका घर थोड़ा एकांत में बना था, उससे जैसे कि 50 से 100 मीटर के रेंज में दूसरे घर बने थे। इतनी खतरनाक आवाज़ें आती थी उनके घर में कि वो घबराते थे। फिर क्या हुआ? जैसे कोई लेडीज़ वॉशरूम वगैरह जा रही है, वो औरत उनको दिख रही है, उनके साथ चलती हुई दिख रही है, कई बार उनको खेतों में खड़ी हुई दिख रही है। और एक दिन क्या हुआ रात में जब ज़्यादा लेडीज़ वॉशरूम बाहर वगैरह ही जाती थी, तो उस दिन क्या हुआ उस दिन जब एक छोटा बच्चा निकला बाहर तो उसने बैट बॉल वगैरह खेल रहे थे तो बॉल मार दी। तो कहने का मतलब था कि बॉल मार दी तो उस साइड बंदा कोई जाता नहीं था, वो छोटा बच्चा था। बोला बच्चों ने मजे मजे में बोला तू जा। वो चला गया और वो उस घर की तरफ देखने लगा। उस घर की तरफ जब वो देख रहा था तो वो उस घर के अंदर चला गया और सब देख रहे गए। भाई सब गए, सब चिल्लाना चालू कर दिए कि भैया वो इनका लड़का मतलब फलाने का लड़का उसमें घुस गया उस वाले घर में, ऐसे ऐसे वो बड़ा हॉन्टेड है, ऐसे ऐसे मतलब वो बड़ा खतरनाक है। गए, जैसे ही गए उस घर में, उस बच्चे के भाई चिथड़े भरे हुए थे, मतलब कि वो काफी बुरी हालत में मरा पड़ा मिला। मतलब मृत्यु हो गई थी, उसकी भी डेथ हो गई थी। वो काफी बुरी हालत में मिला, उसके हाथ पैर अलग और मतलब बहुत बुरी तरीके। तो उस दिन से समझ गए यहाँ बहुत खतरनाक कुछ होने वाला है। रातों में चिल्लाने की आवाजें, ऐसे ऐसे खेलते खेलते वहां चली गई बोल तो वहां से बच्चा गया, तो इतना बड़ा हादसा हो गया। औरतों को दिखना मतलब कि काफी उसके उस घर से आसपास भी कोई गुजरता था ना, तो भाई बहुत नेगेटिविटी वाइब आती थी, बहुत नेगेटिव फील करता था, मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो क्या है। तो अब क्या हुआ, अब कई पंडितों से मिलके तांत्रिकों से मिलके वहां से पूजा पाठ करवाने के आज पूरे गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके वहां पूजा करवाई। पूजा करवा के फिर उस औरत को करा जैसे जैसे करके। बट भाई आज भी उस औरत की प्रेजेंस भी फील होती है। हाँ, अब वहां पे कोई हादसा नहीं होता है और कुछ होता नहीं है। जो जेंट्स मरा था, जो 3 बच्चे मरे थे, उनकी प्रेजेंस फील होनी थी, उनकी प्रेजेंस भी फील होती थी उन लोगों को, बट उनकी बंद हो गई। जो चिल्लाने की आवाजें आती थी उन्हीं की आती थी, और जो 2-3 बच्चों की बली दी थी उनकी चिल्लाने की आवाजें आती थी। तो तांत्रिक ने उन सबको तो सही कर लिया, पर जो लेडीज थी ना, उसकी प्रेजेंस फील होती है आज भी। वो कभी कदार उस घर से आवाजें आना बंद नहीं हुई है। और अब तो पता नहीं भाई वहाँ का क्या हाल होगा, पर बहुत पुरानी स्टोरी, मैं तो उस एरिया को भी नहीं जानता हूँ। ये स्टोरी मुझे ऐसे ही मैं रीड भी कर रहा था और मेन चीज मुझे पता चली किसी से, तो मैंने कहा आपके साथ बात भी करूंगा। तो ये एक इतनी खतरनाक स्टोरी थी जिसके ऊपर बहुत सारी बातें बनी पड़ी थी। मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी कहानियां होती भी है आज की डेट में भी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। एंड जय श्री राम भाई, राधे राधे।